नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 80 के और 90 के दशक की सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार रही एक्ट्रेस। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी ने इनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। कभी इनकम टैक्स विवाद में फंसा नाम, तो कभी 3 बच्चों के पिता पर दिल हार बैठी और कभी दूसरी महिला का ठप्पा तक लग गया। तो आइए जानते हैं आज इस अदाकारा की कहानी के बारे में। इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफ़ी सुर्खियों में रही थी। तो आज बात करने जा रहे हैं एक्ट्रेस जया प्रदा के विषय में। जैसा कि आप फोटोज देखकर समझ ही गए होंगे कि ये बेहद खूबसूरत अदाकारा है अपने ज़माने की। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। फिल्मों में आने के बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम बदल लिया था और वो ललिता रानी से जया प्रदा बन गई। उन्होंने तेलुगु समेत 5 अलग अलग भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन दिनों वो थोड़े समय में ही इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री बन गई थी। इसी दौरान वो इनकम टैक्स विभाग की रडार पर भी आ गई थी, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी में किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में उनकी प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने सबसे ज़्यादा मदद की थी। इनकम टैक्स विवाद में श्रीकांत नाहटा ने उनकी सबसे ज़्यादा मदद की। उन्होंने एक्ट्रेस को इमोशनली और मेंटली काफ़ी सपोर्ट किया था। इस दौरान धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। श्रीकांत पर जया दिल हार चुकी थी। जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो काफ़ी बवाल मच चुका था, क्योंकि प्रोड्यूसर पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। 1986 में दोनों ने शादी की थी। बताया जाता है कि श्रीकांत ने जया से शादी कर तो ली थी, मगर पहली पत्नी को तलाक कभी नहीं दिया था। इसकी वजह से एक्ट्रेस को दूसरी महिला का सौतन का अलग अलग टैग मिल गए थे। इतना ही नहीं, जया प्रदा ने भले ही श्रीकांत से शादी की थी, मगर वो सारी जिंदगी अकेली रही हैं। उन्हें अपने बच्चे का सुख भी नहीं मिला। ऐसे में जया प्रदा ने बच्चे की कमी को दूर करने के लिए बहन के बेटे सिद्धार्थ को गोद ले लिया था। वहीं अगर एक्ट्रेस के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो फिल्मों से दूरियां बनाने के बाद जब उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र को ख़त्म करने का सोचा तो उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था, और आप सभी जानते हैं ये सफ़र भी काफ़ी मुश्किल रहता है। उन्होंने साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी। साल 1996 में वो राज्यसभा सांसद भी बन गई थी। इसके बाद जब उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया तो उन्होंने नाराज़गी जताते हुए पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद साल 2004 की अगर बात की जाए तो साल 2004 में एक्ट्रेस ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। फिर 2004 से 2014 तक रामपुर की सांसद भी बनी रही। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार उन्होंने हार हासिल की थी और वो बीजेपी के साथ लेकिन बनी रही और उन्होंने फिर इस पार्टी को छोड़ने का फैसला नहीं किया। तो ये थी जया प्रदा की कहानी। आज आपने इनके विषय में सब कुछ जान लिया कि कैसे इन्होंने किस प्रकार शादी की, अपने बच्चे का सुख नहीं मिला तो इन्होंने अपनी बहन के बच्चे को गोद लिया। इन्होंने जीवन भर कंट्रोवर्सी झेली, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाई। फिल्मों में जितनी ज़्यादा कामयाबी इन्होंने हासिल की, असली ज़िंदगी इनकी उतनी ही तनावग्रस्त रही। तो आप सभी को अगर कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा यूँ ही चैनल पर आते रहिएगा। कभी हमें अलविदा मत कहिएगा।